इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर, श्री सकल दिगंबर जैन पंचायत बासी, श्री समस्त क्षेत्रीय जैन समाज बासी क्षेत्र व समस्त क्षेत्रीय जन एवं ग्रामवासी बासी। माता पिता श्री अनिल जी मिठिया, श्रीमती कांता, सौधर्म इंद्र, श्री अंकुर मिठिया, श्रीमती राजुल, मोहन मावा परिवार ललितपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की, महाराज समस्त आचार्य संघ की। व्यक्ति दुनिया को जितना अच्छा देखना चाहता है उतना अच्छा वो स्वयं होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया अच्छी रहे, दुनिया में सब ईमानदार रहे, बस स्वयं को छोड़ करके सारी दुनिया अच्छी हो। हर व्यापारी ईमानदार हो मेरे को छोड़कर। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी आए वो सब अच्छे हों। माँ बाप सोच रहा है मेरा बेटा बहुत अच्छा हो, ये नहीं सोच रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ। पति सोचता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, सती सीता सी हो, लेकिन वह नहीं सोच पाता कि मैं श्री राम बनूं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा हो, मेरे संबंध में सब लोग अच्छा सोचें, बहुत अच्छा सोचे, मेरे संबंध में कोई बुरा बिल्कुल भी न सोचे। लेकिन वह यह नहीं सोच पा रहा है कि मैं दुनिया के संबंध में कितना बुरा सोचता हूँ। कोई मेरे से झूठ ना बोले, लेकिन सोच नहीं पा रहा है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। बस अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। अज्ञानी दूसरों को अच्छा देखना चाहता है और ज्ञानी स्वयं अच्छा बनता है। अज्ञानी चाहता है कोई मेरे से झूठ न बोले, ज्ञानी कहता है मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। अज्ञानी कहता है कोई मेरे साथ मायाचारी न करे, कोई ठगे नहीं, और ज्ञानी कहता है कि मैं किसी के साथ मायाचारी नहीं करूंगा। कितना अंतर है। कोई मेरे साथ मायाचारी न करे, मन में कुछ वचन में कुछ, हम प्रार्थना भी करते हैं भगवान से, हे भगवान इस संसार में कोई मेरे से मायाचारी न करे, कोई बात मेरे से न छुपाए। लेकिन ज्ञानी कहता है कि नहीं भगवान, दुनिया की तो मैं नहीं कहूँगा, बस मुझे एक आशीर्वाद दो, मैं किसी के साथ मायाचारी नहीं करूँगा। दुनिया में कोई व्यक्ति गलत न देखे, मुझे गलत नजर से न देखे,
मैं दुनिया को गलत नजर से न देखूं, ये ज्ञानी का सोच है। मेरे परिवार की माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, इस पर कोई बुरी नजर न डाले, परिणाम आपका आता है। कोई मेरी बिटिया पर, मेरी बहन पर, मेरी पत्नी पर किसी की बुरी नजर न डाले, ये अज्ञानी सोचता है। और ज्ञानी सोचता है मैं संसार में किसी की बिटिया पर, किसी की पत्नी पर, किसी की बहन पर, किसी की माँ पर कभी बुरी नजर नहीं डालूंगा, ये ज्ञानी सोचता है। कितना अंतर आ रहा है। कौन न चाहता है कि हमारे ऊपर कोई बुरी नजर डाले, लेकिन कौन प्रयास कर रहा है कि मैं किसी पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। कौन अपनी बुराई सुनता है, हे भगवान कोई मेरी बुराई न करे, लेकिन ये नियम नहीं सोचता कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ये ज्ञानी सोचता है। अज्ञानी का सोच ही ये होता है मेरे कोई दोष न देख लेवे। अज्ञानी छुप कर के पाप करता है, छुपता है, कोई को पता ना चल जाए, और दूसरों के दोष झांक के देखता है। गर्दन नहीं होगी तो स्टूल रख के देखे। बस कितना बड़ी भूल। अपने दोष तो छुप कर करता है, वही दोष दूसरों के गर्दन उठा के देखता है। अपने दोष कोई देख ना ले, मेरी बात कोई सुन ना ले, और दूसरों की बातें दीवार में कान लगा के सुनता है। मेरी कोई कमजोरी दुनिया को पता ना चल जाए, और दुनिया की कमजोरियां हम दुनिया में रखते। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी का लक्षण कहा। उसी का हिंदी अनुवाद पंडित जी दौलत राम जी ने किया। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, सो निज धर्म दिपावे। ज्ञानी का लक्षण होता है अपने गुणों को छुपाता है और दूसरों के दुर्गुण को छुपाता है। उसको दिखते ही नहीं, उसे दिखते ही नहीं कि दुनिया बुरी है, उसको दिखता है कि मैं बुरा हूं। उसे दुनिया दिखती ही नहीं कि दुनिया गलत है, मैं गलत हूं। सब चीज में मैं। एक उदाहरण कहीं हमने सुनाया होगा कि द्रोणाचार्य ने अपने 2 शिष्यों से कहा, जाओ दुर्योधन, कहीं दुनिया में एक सज्जन ढूंढ के लाओ। दुनिया में कहीं एक सज्जन मिल जाए। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद दुर्योधन को सज्जन नहीं मिला। बोले गुरुदेव, पूरी दुनिया में कहीं सज्जन है ही नहीं। अरे भाई, कहीं नहीं मिलता, बांसी चला जाता, बांसी में सज्जन मिल जाते। तालियां मत बजाओ। दुर्योधन ने ये भी नकार दिया, बांसी में भी नहीं है। बोले वहां बाजू में पंचकल्याणक हो गया और पंडाल में चला जाता। बोले साहब, वहां भी गया था, वहां भी कोई ना कोई दुर्जन था, कहीं नहीं, कोई नहीं। अंत में गुरु ने पूछा कि तुझे कोई नहीं मिला? दुनिया में कोई दुर्जन है ही, सज्जन है ही नहीं? बोले गुरुदेव, कहीं सज्जन नहीं है, सब दुर्जनों से भरी है दुनिया। अंत में गुरु ने कहा कि कोई यदि तुझे सज्जन नहीं है तो मैं तो गुरु हूं, मैं कैसा हूं? बोले गुरुजी, मारोगे तो नहीं? बोले बेटा, अंदर की बात बोल दे। बोले आप भी सज्जन नहीं हैं, क्योंकि आप अर्जुन को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम। द्रोणाचार्य की शर्म से आंखें झुक गई, इसने तो मुझे ही निपटा दिया।
जिसको गुरु ही दुर्जन दिख रहे हैं, वो दुनिया में कहाँ सज्जन ढूंढ सकता है। इसे गुरु में ही दुर्जनता दिख रही है, गुरु में ही दोष दिख रहे हैं, वह व्यक्ति संसार में कभी किसी को सज्जन कह ही नहीं सकता। और जब ये अज्ञानी का लक्षण है, तो द्रोणाचार्य थोड़े क्रोध में आके बोले, मुझे सज्जन चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव चाहिए है तो मैं खड़ा हूं ना, मेरे से अच्छा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने को अच्छा मान रहा है, हर व्यक्ति मैं अच्छा हूं, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ी अज्ञानी की भूल है। मैं कभी गलत सोचता नहीं, मैं कभी गलत देखता नहीं, मैं कभी गलत करता नहीं, मैं कभी गलत बोलता नहीं। बस समझ लेना ये सबसे प्रौढ़ आदमी है। फिर धर्मराज को कहा कि जाओ तुम किसी को लेके आओ, एक दुर्जन देख के आओ। 6 महीने घूमने के बाद धर्मराज ने कहा, गुरुदेव इस संसार में कोई दुर्जन है ही नहीं। बोले बांसी चला जाता वहां तो दुर्जनों की खान है। अब ताली नहीं बजी। धर्मराज कहते हैं, गुरुदेव वहां भी गया था, वहां तो सारे सज्जन ही सज्जन हैं, पूरा नगर पंडाल में भगवान की पूजा कर रहा था, सज्जन ही सज्जन दिख रहे थे। द्रोणाचार्य बनावटी खेद करते हुए बोले, मुझे दुर्जन चाहिए। इस संसार में तुझे कोई दुर्जन नहीं मिला? कलयुग है, कलयुगों में तो दुर्जन भरे पड़े। अभी दुर्योधन ढूंढ के आया, बोले सारा संसार दुर्जनों से भरा है, सज्जन कोई है ही नहीं, और तुझे एक दुर्जन नहीं मिला, मुझे दुर्जन चाहिए। धर्मराज कहते, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। दुनिया में एक दुर्जन है। कहाँ है वो दुर्जन? बोले मैं तो खड़ा हूं आपके सामने। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो। आगे आप लोग बोल दो एक बार और, एक बार और। बस यही ज्ञानी का लक्षण है, मुझसे बुरा ना कोई। धर्मराज कहते हैं, दुष्ट द्रोणाचार्य कहते हैं, बस यही धर्मात्मा की निशानी है। उसी समय युधिष्ठिर को धर्मराज द्रोणाचार्य कहते, जा आज से सारा जगत तुझे धर्मराज के नाम से जानेगा। किसको धर्मात्मा घोषित कर दिया? जिसने सारे जगत में कहीं बुराई नहीं मिली और बुराई चाहिए तो अपने को प्रस्तुत कर दिया, अपने को प्रस्तुत कर, उसे कहीं दिखते ही नहीं। इसलिए ज्ञानी का लक्षण होता है, दुनिया कैसी है हमें विकल्प नहीं करना, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मेरा सोच कैसा है, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरा आचरण कैसा है, मेरा आचार विचार कैसा है, मेरा जहां जहां तक मेरा जाएगा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये दोनों अच्छे होना चाहिए। अभी ललितपुर में मैंने कहा था, वर्षा युग में ये 2 चीजों पर विचार कर लो, दुनिया को नहीं, पर को नहीं। जो पर है उसके संबंध में नहीं सोचना, तुम्हें पहले सोचना है कि मैं और मेरा। अब जहां जहां तुम मेरा लगाते हो, तुम परायों को क्या अच्छा बनाओगे, दुश्मन को क्या अच्छा बनाओगे। जिसको पर है
उसको अच्छा बनाने की चेष्टा मत करना, वो उल्टा जाएगा। वो तुम्हें दुश्मन मानता है, तुम उसको पर मानते हो, और जो पर है उसको कभी सुधारने का भाव मत करना, उससे कभी अपेक्षा मत करना, उससे कभी अच्छे की कल्पना नहीं करना, क्योंकि पर पुराण में लिखा है कि कभी दूसरे का भला नहीं करना। पर है ना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हमारा एक भक्त है आपका। मैंने तुम्हारा कौन है? बोले महाराज जी कट्टर दुश्मन है, मेरे संबंध में बहुत बुरा विचारता है, बुरा बोलता है, बुरी दृष्टि से देखता है। महाराज जी बिल्कुल कट्टर दुश्मन है मेरा, आप उसको समझा देना कि वो मेरे प्रति इतना बुरा विचार नहीं करे। मैंने कहा भाई साहब मैं अपने भक्त को गलत मार्ग पर नहीं ले जा पाऊंगा, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तुम्हें गालियां देता है बिल्कुल सही देता है, तुम्हारा बुरा विचारता है सही विचारता है, तुम्हारा विनाश करता है सही करता है, तुम्हें बुरा देखता है सही करता है। मैंने अपने भक्तों को यही सिखाया है। और वो मेरी बात को नहीं मानेगा तो किसको मानेगा? वो सही कर रहा है, क्योंकि दुश्मन पुराण में लिखा है, तुमने नहीं पढ़ा होगा मैं पढ़ा देता हूं। कौन सा पुराण? दुश्मन पुराण में लिखा है कि दुश्मन का कभी भला नहीं विचारना, नहीं तो दुश्मनी काहे की? वो तो स्वभाव है दुश्मन का। बिच्छू का स्वभाव क्या है? यदि वो डंक नहीं मारेगा तो? कुत्ते की पूंछ का स्वभाव क्या है? वो तो है स्वभाव है, और स्वभाव का नाम ही तो धर्म है। बत्थु सहावो, वो अपना स्वभाव बहुत सही कर रहा है, वो दुश्मन है ना। दुश्मन का अर्थ है दुश्मनी के साथ व्यवहार करो। यदि वो तुमसे अच्छा विचारने लगा, तुमसे अच्छा बोलने लगा, तो मैं ही उसको तू गलत काम कर रहा है। दुश्मन होकर के मित्र के भाव करता है। तू दुश्मन है, दुश्मन की तरीके से जी। मैं कहा महाराज जी आप क्या बोल कर? मैं तो मन कि हाँ वो दुश्मन है। एक बार मेरे सामने, हमारी थोड़ी नीतियां कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन वो नीतियां बिल्कुल सही होती है। एक व्यक्ति ने आके कहा, बोले महाराज जी ये बताओ, देखो आपकी वाणी सुनकर ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल खरी खरी कहते हो, आप बहुत सही बोलते हो, आपको कोई डर ही नहीं लगता, आपको ये भी डर नहीं लगता कि ये जो मैं कह रहा हूं कहीं मेरे ऊपर तो लागू नहीं हो रही है, आप किसी से डरते ही नहीं। तो मैंने कहा इससे लाभ क्या है? बोले महाराज जो निडर होता है वो सत्य बोलता है, जितने झूठ बोलते हैं सब डरपोक होते हैं, डर के ही झूठ बोलते हैं, निडर है। तो मैंने कहा अच्छा मैं सत्य बोलता हूँ? बोले महाराज जी पूरा विश्वास है आप सत्य बोलोगे, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। महाराज जी देखो झूठ मत बोलना आप। वो कट्टर मुनि विरोधी था, वो कट्टर मुनि विरोधी। माइक से सुन करके उसने कहा ये महाराज बिल्कुल सही बोलते हैं। उनके एक बार और बोल दे मैं सही बोलता हूँ। बोला जो मेरा विश्वास है आप झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि इतना स्पष्ट वक्ता कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा दुश्मन मुझे क्या मान रहा है? भक्तों से तो बहुत सुना है कि मेरे महाराज सत्य बोलते हैं, दुश्मन कह दे तो आनंद की बात कुछ और होती है। उस दिन इतने आनंद की, एक दुश्मन कट्टर मुनि विरोधी कह रहा है, कट्टर मुनि विरोधी। मुनि महाराज को वो फूटी आंख से भी नहीं देखे। आज वो कह रहा महाराज जी मैं आपको बहुत, आप बिल्कुल सत्य। मैंने कि जब तेरा विश्वास है तो क्यों बार बार कह रहा है कि महाराज देखो सही बोलना, झूठ मत बोलना? नहीं महाराज विश्वास तो पूरा है,
लेकिन फिर भी कह रहा हूं महाराज बहुत विश्वास से आओ, मैं किसी मुनियों के पास नहीं जाता, किसी मुनियों के पास, मैं मुनियों का विरोधी हूं, पर साहब के पास इसलिए आया हूं कि एक बात पूछना है, वो सही बता देना आप मुझे। पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं कि नहीं? मैंने कहा ये पक्का बुद्धू है। किससे पूछ रहा है? ये पक्का अंधा है। मेरी खोपड़ी बहुत थोड़ी तेज चलती है इस मामले में, मनोविज्ञान की रीडिंग करने में मैं बहुत जल्दी पकड़ लूँ। मैंने कहा ये सबसे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, और मूर्खों को मूर्ख बनाने में कोई पूरा निपट। किससे पूछ रहा है? मुनि महाराज से। उस मूर्ख को इतना पता नहीं है, यदि पंचम काल में मुनि नहीं होते तो मैं मुनि क्यों बनता, क्यों चर्या पालता? मैंने कहा महाराज बिल्कुल देखो महाराज सही बोलना। तो हमने थोड़ा इधर उधर देखा, नहीं होते। महाराज जी क्या बोले? चुपचाप रहा, नहीं होते। वो कहना महाराज जी इतना सत्य, आप खुद मुनि होकर कह रहे हो कि इतना सत्य, इतना सत्य। वो 3 बार महाराज इतना सत्य, आपको ये भी डर नहीं लगा कि आप मुनि हो? मैंने चुपचाप रहे, तू अंदर की बात है, किसी से बोलना मत। उसने कहा महाराज जी आप इतने बुद्धू भी नहीं हो कि जब आपको मालूम है कि महाराज नहीं होते हैं तो फिर ये क्यों बने हैं? मैंने कहा ये बात मत पूछ भाई। बोले महाराज जी आप दाल में काला दिख रहा है। मुनि महाराज नहीं होते हैं तो आप क्यों हैं, और होते हैं तो आपने मना क्यों किया कि नहीं होते? महाराज सही बोलना, आप सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? मैंने तेरा विश्वास क्या कह रहा है? बोले महाराज अभी तक तो विश्वास था कि तुम सही बोलते हो, लेकिन आज डाउट दिख रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो स्वयं मुनि बने और कहे मुनि नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कैसे नहीं हो सकता? बोले महाराज सूरज पश्चिम तक उग सकता है, लेकिन कभी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको मालूम है जहर है कौन खाएगा? और आप जैसे स्पष्ट ज्ञानी सारी दुनिया को बोलने वाले, और आप ऐसी गलती करें? नहीं महाराज मेरा अंतरात्मा बोल रही कि आज तुम सही नहीं बोल रहे हो। तो मैंने कहा सही तुम बोल दो। वो अदालत में पूछते हैं ना, वो कहता यह गलत है, तो दूसरा बोले पर सही क्या है? ये गलत है तो सही क्या है? मैंने कहा यदि मैं झूठ बोल रहा हूं मुनि नहीं है तो सही क्या है? फंस गया वो। उसने नहीं समझा था कि महाराज हमारे लिए यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सही क्या है? तेरे पास प्रमाण पत्र क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं इसका प्रमाण पत्र क्या है? अवधि ज्ञान। मैं कह रहा हूं मैंने कह दिया तो कह दिया। बोले महाराज आप सही नहीं बोल रहे, प्रमाण पत्र क्या है? प्रमाण पत्र क्या है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं? मैंने बोला है तो नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। तुझे मालूम था कि मैं सही बोलूंगा, फिर अब क्यों संदेह हो रहा है? बोले महाराज जी नहीं, आप गलत बोल रहे। तो मैंने कहा सही क्या है? मैं बोलता नहीं, मैंने कह दिया कि नहीं होते, अब उसी से कहलवाऊंगा। अब सही क्या है? अब सही क्या बोलेगा वो? यदि मेरी हाँ में हाँ मिला दी तो मैंने कहा मैं झूठा तो तू भी झूठा। सही क्या है? 3 बार मैंने पूछा, तीसरी बार में कहा
बोले महाराज मुझे तो लगता है कि होते हैं। मैंने क्या बोल गया बुद्धू, तू तो जिंदगी भर मुनियों को नहीं मानता, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। बोले महाराज आपके झूठ बोलने से लग रहा है कि। अब बोलो भाई, यदि मैं सही बोलता तो क्या होता? क्योंकि मैं तुम्हारी जात जानता हूं, तुम उल्टा सोचोगे। यदि मैं कहता कि पंचम काल में मुनि होते हैं, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, तो कहता ये तो सभी अपनी अपनी कहते हैं। मैं तो कहता नहीं होते। मैंने कहा नहीं होते ही नहीं है। अब उन्होंने कहा नहीं महाराज जी लगता है कि होते हैं। तो मैंने कहा फिर आपको देखकर, आचार्य श्री को देखकर, चर्या संघ की देखकर, आप महाराज आचार्य श्री के चेले ये बोल रहे हैं कि मुनि महाराज नहीं होते। सारे स्वाध्यायशील हैं, सारे शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, फिर ये आंखों देखें ऐसा अंधापन क्यों जा रहा है? नहीं, उसने स्पष्ट कहा कि महाराज आचार्य से आप लोगों पर हम लोग भी मानते हैं कि उनकी चर्या में जो आप लोग कहते हो ना, वो कहीं ना कहीं आगम में जरूर है। इसलिए आज लग रहा है कि आप कुछ गलत बोल गए। मैंने कि तुमसे जो तुमने सही बोला है यदि वो है तो कहता महाराज जी ये बताओ आप झूठ क्यों बोले? आप झूठ क्यों बोले? आपने आज सत्य महाव्रत दाव पे क्यों लगा दिया? आज आपने सत्य महाव्रत दाव पे कहा, झूठ क्यों बोले आप? मैंने कि बता दूं क्यों झूठ बोले? क्योंकि मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। दुश्मन पुराण में लिखा है कि दुश्मन को कभी सही रास्ता नहीं बताना है, यदि असली दुश्मन है तो। और तू मनु विरोधी है, तू मनु विरोधी है। और यदि तुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि महाराज सत्य बोलेंगे और मैं कहता हूं कि मुनि महाराज थे, तो तू मुनियों को मानने लग जाएगा, मुनियों को नमस्तु करेगा, मुनियों को हार दान देगा, और ये सब करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मेरी तो प्लानिंग फेल। क्योंकि दुश्मन का तो जितना नाश हो उतना दुर्गति जाए। इसलिए मैंने कहा कि तू मेरे पर विश्वास करता है। तो अभी तक तो 90% मानता था कि मुनिराज नहीं होते, फिर अब और कहेगा मैंने मुनिराज से खुद पूछा है मुनिराज नहीं होते हैं। तो तेरी कसाई और बढ़ेगी कि नहीं? तू मुनियों के प्रति और द्वेष करेगा कि नहीं? और करेगा, और बुरे विचार करेगा। जितना बुरे विचार करेगा उतना ही एक नरक नीचे जाएगा। यही तो दुश्मन पुराण कहता है, दुश्मन को निपटाओ। मैंने कि भाई तूने पहले ही कहा कि मैं मनु विरोधी हूं, और दुश्मन पुराण में ये लिखा है, तो मैं पुराण के बाहर कभी जाता नहीं। अच्छा महाराज आपकी ये प्लानिंग थी कि मैं और मुनियों की निंदा करूं तो और दुर्गति में जाऊं? मैंने कि हाँ, अब मैं सही बोल रहा हूं। मैंने यही प्लानिंग थी, जिससे तेरी कसाई और बढ़े, तेरी और दुर्गति हो। क्योंकि तुम मुनि विरोधी है ना, दुश्मन है, दुश्मन का भला कैसे चाहूं? दुश्मन पुराण के विरुद्ध है। उसने कहा महाराज जी ये बात है। महाराज मैं आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। जिस कारण आपने सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया, इतनी कसाई आप में, सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया, इतनी कसाई, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं नियम लेता हूं, कोई भी मुनि आएगा सबसे पहले चौका हमारे यहां लगेगा, और मैं हर मुनि का स्वागत करूंगा। आज से ही मुनियों को मानना शुरू करता हूं, और पहला नमस्तु आपको ही करता हूं। उसने भी कर लिया। आप इतनी मुनि महाराज होकर इतनी अंदर मुनि महाराज होकर के इतनी चाणक्य नीति, मेरी दुर्गति करने के लिए आपने झूठ बोल दिया, मेरी दुर्गति करने के लिए आपने सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया।
मैं मुस्कुरा रहा हूं, प्लानिंग तो ही थी। आज भी वो मुनि भक्त है, करीब 30 साल हो गए उसको। मैंने कि भाई क्या बोले महाराज, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। बोलो जो मैंने फैंसी ड्रेस की वो सही थी कि गलत? सब लोग शेयर करो ना मुझे। मेरा सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया एक को सुधारने के लिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं? दुश्मन पुराने होता है, यदि हम उसको लाख समझाते वो समझने वाला, तो उपदेश में कई बार वो रूप धारण करना पड़ता है। जब बच्चा नहीं मानता है तो माँ लड्डू उठाती है, बाबा ले गया। बोलो ये झूठ में आएगा कि विवेक में आएगा? बाबा है क्या कोई? बच्चा कहता है माँ बाबा, बाबा ले गया, वो बुद्धू मान जाता है। वो दूसरे से क्या, क्यों भाई मिठाई क्यों? माँ कह रही बाबा ले गया। उसको माँ पर विश्वास है कि बाबा ले गया तो ले गया, लेकिन माँ जानती है कि बाबा कुछ नहीं है। अपने ही दूध से, अपने ही खून से इतना झूठ, अपने बेटे से, अपने खून से इतना झूठ कि बाबा ले गया, और है ही नहीं, झूठ बोलती है। यदि माँ को झूठ बोलना नहीं आए तो ध्यान रखना, बेटे का पालन नहीं हो सकता। जिस माँ को झूठ बोलना नहीं आता वे माँ ना बने, क्योंकि बेटे को सत्य बोल के पालन किया ही नहीं जाता। उसको कहीं ना कहीं तो झूठ, क्योंकि उसकी जिद्दी ऐसी होती है, उसकी जिद्दी ही ऐसी होती है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसी प्रकार तुम जैसे बालकों को समझाने के लिए मुझ रूपी माँ को बोलना पड़ता है। अभिप्राय कुछ एक ही है कि इसको सत्य का दर्शन कैसे कराएं। इसलिए मैं नहीं समझा पाऊंगा इसको, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, और दुश्मन बुरा विचारेगा, विचारना ही चाहिए। महाराज आपके संबंध में सुना था कि आप कुछ उल्टा बोलते हैं, आज तो देख भी लिया। आप ये और कह रहे कि वो यदि बुरा बोलना, बुरा सोचना छोड़ देगा तो वो गलत है, मेरा चेला नहीं हो सकता। वो सही कर रहा है, क्योंकि वो दुश्मन है। और मैंने पढ़ाया है कि दुश्मन पुराण की परिभाषा क्या है। कभी नहीं सुधरेगा। जब तक आप दुनिया को दुश्मन मानते रहोगे, आपको बद्दुआ मिलती रहेगी। महावीर की एक बहुत बड़ी खोज थी, मैंने पकड़ी। जिस जिस चीज को तुमने दुश्मन माना, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा सदा मिलेगी। किसी को भी, एक पत्थर को भी तुम दुश्मन मानोगे, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि ये दुश्मन है। कांटे को मानोगे तो वो दुश्मन है। संसार में किसी भी चीज को यदि तुमने नकारात्मक सोचा कि ये दुश्मन है, उसी से आपको तुरंत प्रेजेंट पोजीशन में नकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाती है। आपका दुश्मन है, आप 100 मालाएं फेरिए, वो दुश्मन सब बेकार कर देगा, क्योंकि आपका दुश्मन है। इसलिए जय महावीर ने सबसे पहले खोजा, साधु को कहा तुम इतनी साधना करोगे, इतनी साधना करोगे, सब बेकार हो जाएगा। तुम पहले ये देखो, दीक्षा लेने के पहले इस संसार में कोई दुश्मन तो नहीं है तुम्हारा। मस्ट एंड मस्ट। दीक्षा के पहले समय गुरु पूछते हैं, बोलो संसार में कोई दुश्मन तो नहीं है तुम्हारा? तुम किसी के दुश्मन तो नहीं हो? खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमन तुम्हें
मैत्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम ना केंडवे। ये पहले मस्ट है। यदि तुम्हारा कोई एक भी दुश्मन है, व्यर्थ है तुम्हारी दीक्षा लेना, व्यर्थ है ये पूजा पाठ, व्यर्थ है ये मालाएं फेरना। कितने ही दान करो, कितने ही पुण्य करो, संसार में यदि कोई तुम्हारा दुश्मन है, सब खा जाएगा, वो सब खा जाएगा। भस्मक व्याधि रोध है ये दुश्मन, सब खा जाएगा। तुम यहां माला फेरो, वो वहां तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, क्योंकि दुश्मन पुराण। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा तुम्हारी साधना सफल हो, पहले कहो सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा। पहला शब्द निकालो, संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं। कोई तुम्हें दुश्मन माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी दृष्टि देखो, पहले दीक्षा लेने के पहले देखो कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं है, किसी को तुम अपना दुश्मन तो नहीं मानते हो। यदि है तो ना तो दीक्षा होगी और ना समाधि होगी। एक दुश्मन को भी यदि आपके मन में है और मरण को प्राप्त हुए, आपकी सदगति नहीं हो सकती। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। मरने के पहले सबसे पहले एनओसी चाहिए। एनओसी चाहिए। क्या एनओसी चाहिए? कि मैं इस दुनिया में किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। क्या यह एनओसी आपके पास है? मंदिर आने के पहले यह एनओसी चाहिए। मंदिर आने के पहले यदि आपकी यह एनओसी नहीं है तो आपका मंदिर बिल्कुल खोखला हो जाएगा, खाक कर देगा, वो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। तुम उधर कमाओगे, इधर सब बर्बाद कर देगा, क्योंकि एक दुश्मन दुनिया में तुम्हारा है। माला फेरने के पहले, सामायिक करने के पहले कोई दुश्मन तो नहीं है। यदि दुश्मन है तो माला फेरना निरर्थक है, कुछ नहीं। वो माला में पुण्य बंद होगा तो वो भी घास लेट का काम करेगा, पानी भी। प्रतिक्रमण करते समय पंच कल्याणक में आने के पहले कोई दुश्मन तो नहीं है। यदि कोई तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मन में बैठा है, जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जितना पुण्य कमाओगे सब भस्म कर देगा वो। तुम्हारे पुण्य की ताकत एक बहुत बड़ा लकड़ियों का स्थान है। वो कितनी सी माचिस की काड़ी जला सकती है। दुश्मन की आग माचिस की काड़ी के समान है। अपना ये पुण्य, अपना ये धर्म, हमारा ये मुनि व्रत, आपका श्रावक व्रत, ये इतना महान है, इतना महान है। लकड़ियों का ढेर है, लेकिन दुश्मन की एक चिंगारी लकड़ियों के ढेर को राख कर देगी। इतना पुण्य कमा रहे, हम भी कमा रहे, आप भी कमा रहे। एक दुश्मन की चिंगारी राख कर देगी। कुछ काम कर, पूरी जिंदगी भर हमने तपस्या की, लेकिन कोई दुनिया में एक दुश्मन हमारा है जिसे मैं कहा वो मेरा दुश्मन है। यदि ये भाव तुम्हारा बना रहा, समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए धर्म करने के पहले, तप करने के पहले, समाधि मरण के पहले महावीर स्वामी कहते हैं, एक शब्द बोलो, संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं, सत्वेषु मैत्रिम। ये बहुत बड़ा नमोकार मंत्र से भी बहुत बड़ा मंत्र है। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति हो सकती है। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति हो सकती है, लेकिन सत्वेषु मैत्री के भाव जिसके हैं, गारंटी है उसकी दुर्गति हो नहीं सकती। हम सदगति होती। बस एक साधना अपन सबको, हमें भी, आपको, सबको करना है। दुनिया में कोई दुश्मन नहीं रखना, अपनी तरफ से दुश्मनी नहीं करना। कभी दुश्मनी हो जाए तो मुझे छूट दी है 47 मिनट तक,
यदि आई जाए कभी आ जाता है, तो कितनी देर तक? प्रतिमाधारी जितने वृत्ति हैं, एलक शुल्लक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, 15 दिन तक बस। और आप ग्रस्त को दुश्मनी यदि रखनी है तो 6 महीने के अंदर अंदर निपटा लेना, नहीं तो बेटा पूरी जिंदगी का किया हुआ खाक हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर कैसे बने तैसे करें, जैसे अपनी तरफ से भाव छोड़ दो, मैं तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कर ली, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा परिणाम तुम्हारे जीवन में आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, इससे आते ही मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। इसलिए शत्रुषु मैत्री। अब जब मैत्री हमने कह दिया, संसार के सब जीव पराये हैं कि मेरे मित्र हैं। अब मित्र जब मेरा शब्द आ गया, अब आपको सारी दुनिया से सकारात्मक ऊर्जा मिलना चालू हो गई, क्योंकि अपनों से दुआ निकलती है। मैंने कहा एक बात से मैं उस भक्त को रोक दूंगा कि आज से वो तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। यदि तुम दुश्मन कहते हो तो वो तो करेगा, वो तो करेगा। वो पढ़ाई में ना, दुश्मन पुराण पढ़ाई में नहीं है, वो तो करेगा। और आप गलती कर दे, अब मेरा आशीर्वाद और हो जाएगा तो डबल और करेगा। बस तुम्हें एक बदलना है, साधु को यदि किसी से रुकवाना है तो इतना कह दो, महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, वो मेरा मित्र है, लेकिन मेरा बुरा विचारता है। अब समझा दूंगा, बेटा मित्र पुराण में लिखा है, मित्र का कभी बुरा मत विचारना। फिर समझा दूंगा उसको। वो जब तुम्हें मित्र मानता है तो तुम उसका बुरा क्यों विचारते हो? क्योंकि मित्र कभी मित्र का बुरा नहीं विचारता है। तो मैं समझा सकता हूं। तुम तो कह रहे मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन तो बुरा विचारेगा, वो तो विचारेगा। अब पहले किसको सुधरना है? मैं पहले किसको समझाऊं? तुम बोलो कि ये मेरा मित्र है, फिर देखना मैं कैसे समझाता हूं। उसकी दुर्गति निश्चित है। तुम उसे मित्र मानो और वो तुम्हें दुश्मन माने, इससे बड़ा दुश्मन से बैर भंजाने का तरीका सरल कोई है ही नहीं। तुम मित्र मानो और वो तुम्हारा बुरा विचारे, बहुत नाश हो जाएगा, बहुत बुरा होगा उसका, बहुत बुरा होगा। प्रकृति कहेगी वो तुझे मित्र मानता है, तुझे दुश्मन मानता है, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। या तो वो अच्छा सुधर जाएगा और बर्बाद होगा तो ऐसा होगा कि तुम देखते रह जाओगे। पर तुम्हें कहना पड़ेगा ये मेरा मित्र, शत्रुषु मैत्री, ये मेरा है, मेरा मित्र है। मित्र होकर के बुरा विचारता है। साधुओं के प्रति बुरे भाव करने पर आपको पाप बंध क्यों ज्यादा होता है? राजा सैनिक ने गले में सर्प डाला, नरक गति का बंध क्यों हुआ? क्या सर्प डालने से ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन तुमने किसका बुरा विचारा है? जो सारे जगत का कल्याण विचारते हैं। तुमने किसके गले में सर्प डाला है? जिसका कोई दुश्मन नहीं, वो तुझे मित्र मानते हैं, शत्रुषु मैत्री कहते हैं, और तू उसके गले में सर्प डाल रहा है। साधुओं के प्रति बुरे भाव करने का सबसे बड़ा मूल कारण है कि वे जगत का अच्छा विचारते हैं और तुम उनके प्रति बुरा विचारते हो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कल मैंने कहा था, कल या परसों, अच्छे व्यक्ति के प्रति कभी बुरे विचार मत करना, अच्छे व्यक्ति को कभी बुरी नजर से मत देखना, अच्छे व्यक्ति के यहाँ कहीं डाका मत डालना, अच्छे व्यक्ति को कभी नहीं ठगना। आपको उदाहरण दिया था पंडित जी साहब बनारसी दास जी का, आपको उदाहरण दिया था। अच्छे व्यक्ति पर कभी पहले देख लेना। रावण का उदाहरण दिया था। दुनिया की दृष्टि पे बुरी नजर रखती है। यदि सब नरक चले गए क्या? जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखें, उनको सबको दशहरा मैदान में ले जाओ।
है ना, नहीं जाओगे, नहीं ले जाएगा। लेकिन रावण को क्यों ले गए? क्योंकि उसने उस पर बुरी नजर रखी जिसकी सारे जगत पर अच्छी नजर है। तुमने उसका सतीत्व नष्ट किया जो सारे जगत की सती है। तुमने उसका विनाश करने का चाहा जो सारे जगत की माता है। सवाल नारी का नहीं था, सवाल जगत माता का था। सारा जगत कहता है हमारी माता है, तो उस पर इतने बड़ा विचार करता है। इसलिए जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन पर कभी अपना बुरा नजर नहीं रखना, उनके प्रति अच्छे भाव करना। और यदि ऐसा आता है तो तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलो। मैं और मेरा कैसा हो, मैं और मेरा कैसा हो। अब मेरा शब्द तुम कहां कहां लगाते हो? मेरा शब्द कहां कहां लगाते हो? मेरा देश कैसा हो, एक लिस्ट बनाओ। मैंने वर्षा योग में कहा था तुम्हारा देश कैसा हो, लिस्ट बनाओ। जो जो तुम्हारी, हमारा देश ऐसा हो, हमारा देश ऐसा हो। तुम्हारा नगर कैसा हो, लिस्ट बनाओ। तुम्हारा परिवार कैसा हो, लिस्ट बनाओ। परिवार कैसा होना चाहिए, तुम्हारा बेटा कैसा हो, तुम्हारे माँ बाप कैसे हो, तुम्हारा भाई कैसा हो, तुम्हारी पत्नी कैसा हो, तुम्हारा पति कैसा हो, तुम्हारी बहन कैसी हो, तुम्हारा पड़ोसी कैसा हो। अब तुम्हारे लिए नहीं पूछ रहा हूं, ये सारी दुनिया जो तुम्हारी है वो कैसी हो। बहुत अच्छी बातें आएंगी। मैं भी शायद इतना नहीं सोच पाऊं जितना बांसी वाले सोच सकते हैं कि तुम्हारा देश कैसा हो। क्या बढ़िया बातें आएंगी। और आज ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। तुम्हारा नगर कैसा हो, बांसी कैसी हो, तुम्हारा परिवार कैसा हो, सबके लिए बहुत अच्छे विचार आएंगे। तुम्हारा बेटा कैसा हो, क्या लिखोगे? बोलो ना। तुम्हारा बेटा हो कैसा, क्या लिखोगे? अच्छा चलो बताओ। तुम्हारी पत्नी कैसी हो? अरे सती सीता से भी ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा। अरे भाई उससे ज्यादा, अरे महाराज जी देखो कोई उपाय हो तो उससे भी ज्यादा। और पत्नियां भी कम नहीं है। लेकिन तुम्हारा पति कैसा? अरे भगवान महाराज श्री राम जैसा। दोनों एक दूसरे को लिखना तो सही एक आध बार कि तुम्हारी पत्नी कैसी हो और पत्नी लिखे मेरा पति कैसा हो। इतने अच्छे विचार आएंगे, इतने बढ़िया विचार आएंगे कि उन विचारों को लाइफ में बांचना पड़ेगा। काश ऐसा दुनिया, जैसा हम दूसरे के संबंध में सोच रहे हैं, काश दुनिया ऐसी हो जाए तो कोई मोक्ष ही नहीं जाएगा संसार में। इससे अच्छा और क्या मिलेगा? संसार ही अच्छा हो जाएगा। जितना हम दुनिया को अच्छा बनने के संबंध में सोचते हैं कि सामने वाला अच्छा हो, अच्छा हो, यदि काश यदि वैसा हो गया तो मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई मोक्ष नहीं जाएगा। बोले संसार में क्या कष्ट है, संसार देखो कितना अच्छा है। ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं, पर जो तुमने देश को कहा, राष्ट्र को कहा, परिवार को कहा, बस नीचे एक लाइन, मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, एक लाइन लिखना है, ये सब अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें खुद अच्छा होना है। जितना हम राष्ट्र को अच्छा चाहते उतना हम अच्छे नहीं हैं। जितना परिवार को अच्छा चाहते उतने अच्छे हम नहीं हैं।
जितनी पत्नी अच्छी चाहते हो उतना तुम अच्छे नहीं हो, जितना पति अच्छा चाहते हो उतनी तुम अच्छी नहीं हो, जितना भाई अच्छा चाहते हो उतना तुम अच्छे नहीं हो। बस यही सबसे बड़ी भूल है। और जो स्वयं को अच्छा बना लेता है उसके सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे तीर्थंकर कल जन्म हुआ, कितने अच्छे बनके तीर्थंकर आए, कितने अच्छे बनकर के तीर्थंकर आए, इतने अच्छे बनकर आए, 10 भाव से इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि सारे जगत को सुखी करने की भावना कर डाली। कोई दुश्मन नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे दुश्मन को छोड़ करके, नहीं, दुश्मन को सद्बुद्धि हो, उसका भी कल्याण हो। दुश्मन के प्रति भी ऐसा भाव, एक चीज को नहीं, सबका नहीं, किसी चीज को बचा के नहीं, प्रभु सबका कल्याण होना चाहिए। इतनी विशाल दृष्टि रख करके कल तीर्थंकर ने जन्म लिया, स्वयं पवित्र हुए, मां को भी पवित्र कर दिया, स्वयं पवित्र हुए, देवों को पवित्र कर दिया, स्वयं पवित्र हुए, मेरू को और पवित्र कर दिया, स्वयं पवित्र हुए, जो जल इन पर ढला वो भी पवित्र हो गया। कल विस्तार से कहा था ना, दुनिया पे जल डरा तो गंदा हो गया, और इन पर जल डरा, ये जल अच्छा था या प्रभु अच्छे थे? बोलो ना, प्रभु अच्छे थे। यही विशेषता है हमारी जिंदगी में, जो आए बुरा भी अच्छा हो जाए, मेरी जिंदगी में जो है अच्छा भी बुरा हो जाए, दो चीजें। संसारी व्यक्ति की जिंदगी में जो आता है उसको ही वो बुरा कर देता है, गंदा कर देता है। जिंदगी होना चाहिए, जो भी मेरी जिंदगी में आएगा वो अच्छा हो जाएगा, जो मुझे छुएगा वो अच्छा हो जाएगा, जिसका मैं विचार करूंगा उसका कल्याण हो जाएगा। मन कितना पावन। हाँ, एक मन ऐसा होता है, एक मन की पवित्रता होती है। यदि वो मन 1 मिनट किसी गंदे व्यक्ति के संबंध में सोच ले तो गंदा भी अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आप लोग कहते हो महाराज जी बस हमारे ऊपर बहुत समस्या है, बहुत परेशान हो, तो मैंने कहा भैया मैं क्या करूं? महाराज जी देखो, पर 2 मिनट आप थोड़ा सा मन में विचार कर लो, आपके मन में ताकत है कि मेरा अच्छा हो जाएगा। बस आप 2 मिनट मेरे संबंध में सोच लो। रविंद्र ने लिखा ना एक गाना बाहुबली के समय, बरसों तूने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले, एक बार मेरा ध्यान दे दे। बरसों तूने अपना ध्यान दिया और वो ध्यान मैं नहीं कर पाऊंगा, बस एक बार तेरे मन में मेरा नाम आ जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यदि किसी को तुम्हें पता चले आज महाराज के मन में मेरे संबंध में विचार आ रहा था, तो घबरा जाओगे कि खुशी से झूम जाओगे? हैं? और एक किसी ने कहा वो डाकू आज तुम्हारा विचार कर रहा था, घबरा जाओगे? डाकू के मन में मेरा आ गया, मामला गड़बड़ है, और साधु के मन में आ गया, साधु का इतना मन पवित्र है, इतना पवित्र है, उन्होंने कर लिया। हर व्यक्ति इस मन में बैठना चाहता है, हाँ कितनी पवित्र है, देख ले बेको। तुम पहले पवित्र हुए हो कि साधु ने पहले आंख को पवित्र किया है? आंख को पवित्र किया, वचन को पवित्र किया, हाथ को पवित्र किया, तब चरणों को इतना पवित्र किया। तब कहा जाता है जहां जहां पैर पड़े संतन के बेजग तीरथ हो। क्या है इनकी पवित्रता? जहां जन्मे वो अतिशय क्षेत्र बन गया। जितने जन्म स्थान है तीर्थंकरों के अतिशय क्षेत्र है। दीक्षा ली तो अतिशय क्षेत्र बन गया। मोक्ष गए तो मैं जब गिरनार की यात्रा पर गया
बड़ी एक पहाड़ देखा तो मैंने कहा कि क्या बुद्धू हूं मैं, इतने पहाड़ तो राजस्थान में बुंदेलखंड में वहीं कर लेते ना पहाड़ को नमस्कार। पहाड़ के लिए 900 किलोमीटर की यात्रा की, क्या है यह पहाड़, सीढ़ियां चढ़ता रहा, अपने आप को बुद्धू समझता रहा। क्या क्या है यहां, क्या है यहां पहाड़ पे। लेकिन जब नेमिनाथ भगवान के चरणों में बैठा तब मानो नेमिनाथ भगवान कह रहे हैं इस पहाड़ में कुछ नहीं है, तुझे चट्टानी चट्टाने दिख रही हैं। एक अंतर चेतना ने झकझोर दिया कि हे प्रभु आप इतने पावन थे, हे प्रभु आप इतने पवित्र थे कि संसार से बड़ा पापी होता है स्थावर, संसार से सबसे बड़ा पापी होता है ये मिट्टी, एक इंद्रिय जीव है। आप इतने पावन कि इस पापी को भी छुआ तो आज इतना वंदनीय बन गया कि मुनिराज भी नमोस्तु करने आ गए। मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, नेमिनाथ के चरणों की साक्षी कर गया भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आशीर्वाद चाहिए, मैं भी इतना पावन हो जाऊं कि जिसको छूऊं वो भी पावन हो जाए। मैं भी इतना पावन हो जाऊं कि किसी पहाड़ को छूऊं और वो तीर्थ बन जाए। मैं इतना पावन हूं कि जो भी मेरी जिंदगी में आए, मैं ही नहीं वो भी पावन हो जाए। जैसे आप इतने पावन बने कि पूरा गिरनार पहाड़ पूजनीय हो गया, वंदनीय हो गया। आज उन तीर्थंकर की राजगद्दी अयोध्या धन्य हो रही है। जब नाभि राय मरु देवी अभी तक धन्य नहीं थी, आज मेरी राजगद्दी, मेरा राजा इतना पावन पवित्र आत्मा होगा, त्रिलोक का नाथ आज हमारी अयोध्या का राजा बनेगा। वह अयोध्या जैसे ये राजगद्दी पर बैठे, कोई साधारण चीज नहीं है महानुभाव। अच्छा आदमी, प्रजा अच्छी है सो राजा अच्छा होना चाहिए, नहीं, राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी होना चाहिए। आओ भाग मान रहे, कौन व्यक्ति है दूसरे के अधीन रहना चाहे। शांतिनाथ पुराण में बहुत गजब की बात लिखी। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र लिखा, उसमें शांतिनाथ भगवान के संबंध में लिखा कि हे भगवान ये क्या माया है, कौन व्यक्ति किसके अधीन रहना चाहता है। युद्ध करना पड़ते हैं तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, और हर व्यक्ति दूसरे के अधीन होना अपने आप को पापी मानता है। मैंने कौन से पाप किए कि इसके अंडर में रहना पड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को हीन मानता है। हर व्यक्ति कहता है भगवान ऐसी क्या हमें उसके अधीन रहना चाहिए। सारी दुनिया दूसरों को अपने अधीन बनाना चाहती है, किसी के अधीन रहना पसंद ही, यहां तक कि बड़ा होने के बाद बेटा भी, बोल दो ना, बाप के अधीन रहना पसंद ज्यादा करोगे ना तो बेटा दो टू, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे गुलाम मत बनाओ, मुझे कठपुतली बनाओ, बाप से बोल देता है। अरे तुम्हारी तो छोड़ो, साधु संगों में भी शिष्य गुरु के अधीन रहने में अपनी तोहिनी समझता है। निकृष्ट शिष्यों की बात कर रहा हूं, अच्छी की नहीं, तोहिनी समझता है कि अब मैं कोई कम थोड़ी हूं, मैं गुरु की आज्ञा में नहीं चलूंगा। तोहिनी लगती है गुरु के सामने व्यक्ति को, तोहिनी, मैं गुरु के अधीन होकर, मैं भी कोई मुनि हूं, मैं भी साधु हूं, दीक्षा दी है तो क्या हुआ, कोई गुलाम नौकर थोड़ी उनका दास हूं कि वो जो कहे कैसा है सकता। शिष्य गुरु की बंधन को, गुरु को आदेश को परतंत्रता समझ रहा है। मोटिवेशन, महानुभाव,
सावधान, गुरु के आदेश को, गुरु के अंकुश को, गुरु की डांट को यदि तुम्हें पराधीनता दिखने लग जाए, जाओ तुम्हारे मिटने के दिन। किसकी पराधीनता? गुरु की पराधीनता। गुरु ने मुझे रोक दिया, मेरा भी कोई स्वतंत्र अधिकार है, समझ लेना डाउनफॉल चालू हो गया। मां बाप की पराधीनता, मुझे माँ बाप बार बार टोकते हैं, मैं उनका टोकना पसंद नहीं करता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं उनके बिना पूछे कुछ कर नहीं सकता, थोड़े लेट हो जाओ तो भी बात है हम तो अलग होते हैं, जाओ तुम्हारे मिटने के दिन आ गए, क्योंकि तुम्हें माँ बाप की टोकना गुलामियत लगने लगा, माँ बाप का टोकना तुम्हें बुरा लगने लगा, माँ बाप का टोकना तुम्हें बुरा लगा। बहू को सासू का टोकना बुरा लगने लग जाए, बेटे को माँ का टोकना बुरा लगने लग जाए, शिष्य को गुरु का टोकना बुरा लग जाए, महानुभाव अपनी जिंदगी में गांठ बांध लेना, तुम्हारे बुरे दिन चालू हो गए। गुरु का बंधन तुम्हें बंधन लग रहा है। गुरु ने कहा ये कार्य नहीं करोगे, टेक टू ऑर्डर। तुम्हें लगता है मैं कोई गुलाम हूं क्या? मिट गए, बर्बाद हो गए, अब तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। महानुभाव, अपने से बड़ों का टोकना पराधीनता नहीं है, यही हमारी जिंदगी का विकास है, यही विकास। अभाग्य मेरे के गुरु मुझे टोक रहा है, अभाग्य मेरे के गुरु महाराज की मेरे पास दृष्टि है। सबसे बड़ी पराधीनता वह है जो बड़ों की आज्ञा को गुलामियत मानता है, उसे ऐसे ठोकरें खाना पड़ेंगी, ऐसे के गुलाम होना पड़ेगा, ऐसे गुलाम होना पड़ेगा जैसे कोई घर में कोई किसी बात हो जाए तो भाग जाता है भगोड़ा, बंबई में जाकर होटल में कब बसी मांजता है, और घर में क्या थोड़ी सी बात पर तो न गया। ऐसे लोगों को जब वो बॉम्बे भाग के जाते ना, होटलों पर जूठे बर्तन बांधते मिलेंगे। ये दुर्सा होगी। कभी भी बड़ों के पराधीनता नहीं मानना, हर व्यक्ति मानता है, लेकिन हे शांतिनाथ प्रभु, आपकी कैसी महिमा है, ये क्या चमत्कार है कि आप विजय को प्राप्त किए। हर राजा आपके चरणों में झुकने में अवभाग्य मान रहा है। हर राजा कहता है मैं शांतिनाथ भगवान के आदि में गर्व से कहता है, मालूम मेरे बॉस कौन है? शांतिनाथ भगवान त्रिलोकीनाथ। यहां तो हर राजा गर्व कर रहा है, हर राजा कह रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे बॉस, मेरे राजा चक्रवर्ती शांतिनाथ है। किसी भी चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करने में कोई राजा खुशी महसूस नहीं करता, मन मार के करता है, क्योंकि नहीं करेंगे अभी चक्र चला देगा। बाहुबली को तुमने देखा ही है, कोई भी व्यक्ति नहीं करता चक्रवर्ती। मां शांति कुंतलनाथ भगवान के वर्णन में लिखा है कि हर राजा कहता है मेरे भाग्य हैं कि मैं शांतिनाथ भगवान मेरे राजा हैं और मैं उनके अधीन। कहीं कोई चक्र नहीं चलाया, ऐसे गए शांतिनाथ जैसे घूमने गए हो। जहां पहुंचे सेनापति को पहुंचते ही सारे राजा लोग हाथ जोड़ के करे, अवभाग्य है मेरे कि मेरे देश में शांतिनाथ तीर्थंकर मलेक्ष खंडी राजा। क्या गजब करते हैं। मैं उस पापी देश में हूं जहां कभी तीर्थंकरों का विहार नहीं होता। आज मैं वो पुण्यात्मा हूं कि शांतिनाथ भगवान मेरे मलेक्ष खंड में पधारे हैं। अवभाग्य मानने लग जाते, धन्य मानने लग जाते। आप व्रत लेकर धन नहीं हुए पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज, ये संयम मुनि व्रत लेकर धन आप नहीं हुए हैं, आपको पाकर ये मुनि व्रत धन्य हो गया है। आपको पाकर, यानी आपके पास ऐसा कौन सा चक्र था
जब आप राजा थे तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुक के धन्य मानती थी। जब आप मुनि बने तो मुनि बनने से आप धन्य नहीं हुए हैं, मुनि पद धन्य हो गया है आपको, उसने आपको धारण कर लिया। आपने धारण कर लिया तो मुनि पद को गर्व हो रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसे तीर्थंकर खुद धारण कर रहे हैं। मुनि पद धन्य हो रहा है, आप तो धन्य थे ही। जैसे आप आहार देते हैं, आप देते हैं तो मैं लेकर धन्य होता हूं कि आप देकर धन्य होते हो। मैं तो सीधी सीधी कह देता हूं भाई, छुपाई छुपी बात समझ में आती नहीं। मैं तो तुम्हारा आहार लेके बिल्कुल धन्य नहीं होता हूं। मैं तो जब आहार को उठता हूं तो कर्म को खोलता हूं, हे भगवान मैंने कौन से पाप किए हैं। जितनी साधना करता हूं ना, इससे चौगुनी साधना कर लूंगा, बस मेरा ये आहार छूट जाए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय है। मच्छर काटे नहीं, बिच्छू काटे नहीं, शेर भी खा जाए नहीं, ये सब कोई बात नहीं, ये तो होता है। सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय है, बस यूं अंजलि की नहीं, करम फूटा हूं, करम फूटा। तो इसलिए मैं तो कभी आहार लेकर धन्य हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होऊंगा भी नहीं। कभी आहार करके महसूस नहीं करूंगा कि आज धन्य हो गया आहार लेकर के। मैं तो अपने आप को आहार लेने के पहले, आहार लेते समय और लेने के बाद कोसता हूं। तुम्हें नहीं, अपने आप को कोसता हूं कि अरे दुर्भागा, सब कुछ छोड़ दिया तूने, लेकिन 2 रोटी के गिलास नहीं छोड़ पा रहा है। ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है। इसलिए साधु जब आहार को जाता है, जिस दिन उपवास होता है, साधु यूं बैठता है और आहार को जाता है शर्मिंदा होके जा रहा है, जा नहीं रहा हूं, जाना पड़ रहा है। तो मैंने तो अपनी बात बता दी। आप और बता दो, आहार दे करके आप धन्य मानते हो कि आप भी, अब महाराज जी क्या करें, आए हो तो देना ही पड़ेगा महाराज जी, अब क्या करें, भूखा तो रख नहीं सकूं। आहार देते जाओ और कर्म ठोकते जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर, श्री सकल दिगंबर जैन पंचायत बासी, श्री समस्त क्षेत्रीय जैन समाज बासी क्षेत्र व समस्त क्षेत्रीय जन एवं ग्रामवासी बासी। माता पिता श्री अनिल जी मिठिया, श्रीमती कांता, सौधर्म इंद्र, श्री अंकुर मिठिया, श्रीमती राजुल, मोहन मावा परिवार ललितपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज